बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? फिफ्थ क्लास सोशल स्टडीज़ का आज हमारा दिसंबर प्लान का फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेसन नंबर 7 एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान की रीडिंग करनी है और उसके बाद हम इसका कॉपी वर्क करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 7 एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ज़राअत, ठीक है, ज़राअत क्या होती है? खेती बाड़ी, ठीक है। अनाज को उगाने का जो अमल होता है, पूरा प्रोसेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ज़राअत कहते हैं, यानी एग्रीकल्चर कहते हैं। अब हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि पाकिस्तान के अंदर जो ज़राअत है वो कैसे की जाती है और कौन कौन सी जो क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती हैं। Although it is developing rapidly and becoming industrialized, Pakistan is still very much an agricultural country. वो कहते हैं कि इसके बरस के पाकिस्तान जो है वो तेज़ी से तरक्की कर रहा है, उसमें सनत जो है फैक्ट्रीज खुल रही हैं, सनती कारखाने जो होते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह वो खुल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जो है एक ज़रई मुल्क है। Agriculture has been carried on in the fertile plains of the Indus for thousands of years. वो कहते हैं कि जो ज़राअत है उसका अमल जो है वो हज़ारों साल से इंडस रिवर के पास जो प्लेन जगह है वहाँ पर किया जा रहा है। However, agriculture methods have been changing over the years. कहते हैं लेकिन इसके बावजूद जो है एग्रीकल्चर यानी ज़राअत के जो तरीके हैं वो जिस तरह से साल आगे जाता है उस तरह से ज़राअत के जो तरीके हैं वो भी चेंज होते रहते हैं, तब्दील होते रहते हैं। Today, many farmers still use basic tools on the land. कहते हैं कि आज भी बहुत सारे किसान, फार्मर्स क्या होते हैं? किसान। कहते हैं कि आज भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो बेसिक टूल्स यानी बुनियादी औजार जो है ना वो यूज़ कर अपने लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड बनाते हैं, लेकिन बट मैनी न्यू एंड मॉडर्न मशीन्स आर ऑल्सो, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी मॉडर्न मशीन्स यानी जदीद जो मशीनें होती हैं वो भी यूज़ की जाती हैं। अब हम अपनी पढ़ते हैं आगे क्रॉप्स कौन कौन सी हमारे जो है वो मुल्क में उगाई जाती हैं। मच ऑफ द लैंड इन पाकिस्तान इज नॉट वेरी फर्टाइल। कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो इतना ज़्यादा ज़रखेज़ नहीं है। फर्टाइल का मतलब होता है ज़रखेज़। क्रॉप्स डू नॉट ग्रो वेल ऑन सच लैंड। वो कहते हैं कि जो खेत होते हैं वो इस तरह की जगह पे इतना ज़्यादा नहीं उगती हैं। Punjab is the best area for crops because of its fertile soil and irrigation system. Fertile soil का मतलब होता है कि ज़रख़ेज़ मिट्टी, जहाँ जो मिट्टी इस काबिल हो कि वहाँ पर हम अपने खेत उगा सकते, जहाँ पर पानी भी नॉर्मल हो, जहाँ पर जो हमें न्यूट्रिशंस होती हैं वो भी नॉर्मल हो, उसको कहते हैं हम फर्टाइल सॉइल। और इरिगेशन सिस्टम क्या होता है? ज़मीन को सैराब करना, यानी पानी वगैरह का जो सिस्टम है वो भी नॉर्मल होता है। कहते हैं कि पाकिस्तान का जो पंजाब का हिस्सा है वो एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर फर्टाइल सॉइल यानी ज़रख़ेज़ मिट्टी भी हमें मिलती है और इरिगेशन सिस्टम जो होता है वो भी बहुत अच्छा मिलता है, इसीलिए पंजाब में ज़्यादातर खेत उगाए जाते हैं। Almost 70% of the cultivated land is used to grow food crops. तो कहते हैं कि पाकिस्तान का 70% हिस्सा जो है वो कल्टिवेटेड लैंड है। कल्टिवेटेड लैंड होता है यानी फसलें उगाने वाली जगह, जिस जगह कोई ऐसी जगह जहाँ पर हम अपनी फसलें उगा सकें उसको हम कहते हैं कल्टिवेटेड लैंड। वो कहते हैं पाकिस्तान का 70% हिस्सा जो है वो फसलें उगाने के लिए यूज़ किया जाता है। और कौन सी फसलें? फूड क्रॉप्स यानी जो खाने पीने की फसलें हैं वो उगाई जाती हैं। इन पाकिस्तान वी ग्रो खरीफ क्रॉप्स इन समर्स। कहते हैं कि पाकिस्तान में टू मेन किस्म की जो है वो क्रॉप्स होती है, एक होती है खरीफ क्रॉप्स और एक होती है रबी क्रॉप्स, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स वो होती हैं जो हम लोग किस में उगाते हैं? हम लोग उसको उगाते हैं गर्मियों में, ठीक है। और रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जो हम लोग विंटर में उगाते हैं यानी सर्दियों में उनको उगाते हैं। यानी कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो हमारे गर्मियों में उगती हैं और कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो हमारे विंटर्स में उगती हैं, यानी हमारे दो क्रॉप्स मेन होती है, कौन कौन सी? खरीफ और रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स आर कॉटन, राइस, मेज एंड मिलेट्स। कहते हैं खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं यानी गर्मियों वाली क्रॉप्स कौन सी होती हैं? कॉटन यानी रुई की, राइस होते हैं चावल, मेज होती है मकई और मिलेट्स क्या होते हैं? बाजरा। कहते हैं ये जो है ना वो खरीफ क्रॉप्स मेन है जो हम लोग गर्मियों में उगाते हैं। इन विंटर वी ग्रो रबी क्रॉप्स। कहते हैं को विंटर में, सर्दियों में हम लोग कौन सी क्रॉप्स उगाते हैं? रबी क्रॉप्स उगाते हैं, विच इंक्लूड वीट, ग्राम, मसूर एंड मस्टर्ड। वो कहते हैं कि रबी क्रॉप्स में कौन कौन सी होती है? वीट यानी गंदम होती है, ग्राम होते हैं चने, ठीक है, मसूर होती है जो दालें वगैरह होती हैं और मस्टर्ड यानी सरसों का जो होता है खेत वो उगाए जाते हैं।
अब आगे हम पढ़ते हैं फूड क्रॉप्स, ठीक है। क्रॉप्स भी आगे से टू टाइप्स की हैं, एक है फूड क्रॉप्स और एक है कैश क्रॉप। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फूड क्रॉप यानी खाने पीने की जो खेत है वो हमारे मुल्क में कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले है वीट। वीट क्या होता है? गंदम। दिस इज अ स्टेपल फूड। स्टेपल फूड होता है कि जो बुनियादी खाना यानी जो हमें रोजमर्रा की रूटीन में हम लोगों को चाहिए होते हैं, ये बहुत जो बड़ी क्वांटिटी में उगाया जाता है उसको हम कहते हैं स्टेपल फूड, ठीक है। जैसे वीट है, गंदम है, उससे हम क्या बनाते हैं? रोटी बनाते हैं। तो रोटी जो है वो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं खाने में, इसलिए वीट क्या है? हमारा स्टेपल फूड है। मोस्ट ऑफ द फार्म area in Pakistan is taken up by wheat, which grows well in places that have mild temperature and a small amount of rainfall. वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो ज़्यादातर फार्म एरिया यानी खेती बाड़ी का जो एरिया है उसमें हम क्या उगाते हैं? वीट उगाते हैं। और वो कौन से टेम्परेचर में, किस तरह की जगहों पर उगती है? माइल्ड टेम्परेचर, जहाँ पर क्या होता है? हल्का यानी दरमियाना सा जो दर्जा हरारत होता है, एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और जहाँ पर बहुत थोड़ी बारिश होती है वहाँ पर ये वीट क्रॉप जो होती है वो उगाई जाती है। This crop is sown in October and November and harvested in April and May. कहते हैं कि ये जो क्रॉप है, sown का मतलब होता है कि बोया जाना, ठीक है। ये कब बोई जाती है? अक्टूबर और नवंबर में इसको बोया जाता है, इसको उगाया जाता है। एंड हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड का मतलब होता है कटाई करना, यानी अक्टूबर और नवंबर में उगाई मतलब बोई जाती है और उसकी कटाई कब की जाती है? अगले साल अप्रैल और मई के अंदर ये पककर तैयार हो जाती है और फिर हम उसको क्या करते हैं? काट लेते हैं। पाकिस्तान produces about 22 million tons of wheat a year। कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो 22 लाख टन वीट जो है, गंदम जो है वो हर साल उगाता है। नेक्स्ट क्रॉप है हमारी राइस। राइस क्या होते हैं? चावल। पाकिस्तान produces over 5.5 million tons of rice annually। वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो हर साल 5.5 मिलियन टन जो है राइस के, चावलों के बनाता है, उगाता है। Rice grows well in warm places that have plenty of moisture। कहते हैं कि राइस जो है वो कहाँ पर उगता है? जहाँ पर, उन जगहों पर उगता है जहाँ पर बहुत ज्यादा नमी होती है। मॉइस्चर क्या होता है? नमी होती है। The rice plantations are mostly in the lower Punjab and Sindh। वो कहते हैं कि राइस कहाँ पर उगाया जाता है? ज्यादातर लोअर पंजाब में और सिंध में उगाया जाता है। The Iri, Basmati and Desi varieties of rice are grown here। और इसमें कौन कौन सी किस्म के चावल उगाए जाते हैं? इरी, बासमती और देसी किस्म के जो चावल हैं वो उगाए जाते हैं। The best among these is बासमती। वो कहते हैं कि इन तीनों टाइप्स में से, इन तीनों फॉर्म्स में से जो चावल सबसे बेस्ट होता है वो कौन सा होता है? बासमती होता है। Which is mostly exported to the Middle East। जो का क्या किया जाता है? बाहर के मुल्कों में भेजा जाता है, बरामद किया जाता है। मिडिल ईस्ट कौन कौन से मुल्क उसमें आते हैं? जैसे उसमें टर्की आ जाता है, उसमें जॉर्डन आ जाता है, उसमें ईरान आता है, सऊदी अरब आता है, कुवैत है, बहरीन है, यूएई, ये वाले जो कंट्रीज हैं वो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज कहलाते हैं। और इन मुल्कों में राइस जो है वो भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। अदर वेराइटीज आर एक्सपोर्टेड टू वेरियस एशियन कंट्रीज। और कहते हैं कि इसके अलावा जो और मुख्तलिफ किस्म के चावल हैं वो एशियन कंट्रीज जो होते हैं, जैसे कि चाइना है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, कोरिया है, इन जगहों में भी जो है वो हम चावल को बरामद करते हैं, यानी चावलों की सेल करते हैं, उनको भेजे जाते हैं। उसके बाद है मेज। मेज क्या होता है? मकई, ठीक है। मेज इज अनदर नेम ऑफ कॉर्न। वो कहते हैं मेज जो है वो कॉर्न का ही एक दूसरा नाम है, यानी उसको कॉर्न भी मकई होती है और मेज क्या होती है? वो भी मकई ही होती है। It is a खरीफ crop that grows in warm places with moderate rainfall। कहते हैं कि ये जो है ना खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? जो हमारी गर्मियों में उगाई जाती है। वो कहते हैं कि ये खरीफ क्रॉप है जो वार्म प्लेसेस यानी गर्म जगहों पर उगाई जाती है विद मॉडरेट रेनफॉल। और मॉडरेट रेनफॉल यानी दरमियानी रेनफॉल होती है, वहां पर ना ज्यादा बारिश होती है ना बहुत ज्यादा कम बारिश होती है। उन जगहों पर ये मकई जो है वो उगाई जाती है। द मेन मेज ग्रोइंग रीजन इज इन खैबर पख्तूनख्वा। और ये ज्यादातर कौन से इलाके में उगाई जाती है? खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में ज्यादा उगाई जाती है। मेज इज मेनली यूज्ड फॉर एनिमल फूडर्स एंड फॉर प्रोड्यूसिंग कॉर्न ऑयल। वो कहते हैं कि मेज जो है, मकई जो है वो ज्यादातर एनिमल फूडर यानी उनका जो खाना होता है, जानवरों का जो खाना होता है उसके लिए उगाई जाती है, एंड फॉर प्रोड्यूसिंग कॉर्न ऑयल, और जो मकई का तेल होता है उसके लिए, हम मकई से भी जो है वो तेल हासिल करते हैं, उसके लिए हम लोग मकई को उगाते हैं। पाकिस्तान प्रोड्यूसेस ओवर 3 मिलियन टन्स ऑफ मेज एवरी ईयर। कहते हैं पाकिस्तान जो है वो 3 लाख टन जो है मकई हर साल पैदा करता है, हर साल उगाता है।
नेक्स्ट है हमारे मिलेट। मिलेट क्या होता है? बाजरा। ठीक है, मिलेट इज अ हार्डी सीरियल विच कैन ग्रो इवन इन पोअर सॉइल्स एंड विद वेरी लिटिल वाटर। तो कहते हैं कि बाजरा जो है ना एक बहुत हार्ड किस्म का, एक सख्त किस्म का बीज होता है, या गला, सीरियल को कहते हैं हम बीज या गला। ठीक है, ऐसा एक बीज होता है या गला होता है जो बहुत ही पुअर सॉइल यानी किसी भी जगह जहाँ पर सख्त किस्म की जो मिट्टी होती है उसमें भी जो है ना ये उगाता है, और इसको बहुत कम पानी की, विद वेरी लिटिल वाटर, कि उसको बहुत कम पानी की जरूरत होती है। ठीक है, टू इंपॉर्टेंट मिलेट क्रॉप्स कौन कौन सी थी? ज्वार और बाजरा, यानी इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है वो कौन कौन सी? ज्वार और बाजरा जो है वो पाकिस्तान में उगाई जाती है। उसके बाद है पल्सेस। पल्सेस क्या होती हैं? हमारी जो दालें वगैरह होती हैं। ठीक है, पल्सेस आर अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। वो कहते हैं कि पल्सेस जो दालें होती हैं वो प्रोटीन हासिल करने का एक अहम जरिया है हमारा। ठीक है, गोश्त में और दालों में एक जितना प्रोटीन होता है। ग्राम यानी चने, लेंटल्स होते हैं हमारी दालें, जैसे मसूर दाल है, मूंग दाल है, माश दाल है। आर सम इम्पॉर्टेंट पल्सेस ग्रोन हियर। कहते हैं कि ये हमारी मूंग, मसूर और माश जो है या चना जो है वो क्या होती है? हमारी इम्पॉर्टेंट दालें, यानी बहुत अहम दालें हैं जो हम लोग उगाते हैं। पल्सेस ग्रो वेरी वेल इन सैंडी सॉइल दैट इज वेल ड्रेन। कहते हैं कि पल्सेस जो होती है ना वो सैंडी सॉइल में भी उग जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारी कैश क्रॉप्स। अभी हम लोगों ने फूड क्रॉप्स पढ़ी है, अब हम पढ़ने लगे कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स तो आपने पढ़ लिया, आपको पता चल गया कि फूड क्रॉप्स क्या होती है? जो खाने पीने की हमारे जितने भी खेत होते हैं उनको हम कहते हैं फूड क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स अब कौन सी होती है? कैश क्रॉप वो होती हैं जिनको हम क्या करते हैं? बेचते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, वो वाली क्रॉप जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करने के बाद हमें क्या मिलता है? उससे प्रॉफिट मिलता है, उनको हम कहते हैं कैश क्रॉप्स। अब कैश क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है कॉटन। कॉटन इज अवर लीडिंग एक्सपोर्ट। लीडिंग का मतलब होता है कि बेस्ट यानी फेमस, सबसे नंबर वन पर जो हमारी जो एक्सपोर्ट की जाती है, जो बरामद की जाती है यानी दूसरे मुल्कों में भेजी जाती है क्रॉप्स, उसमें सबसे पहले नंबर पर आती है कॉटन क्रॉप। ठीक है, यानी कॉटन क्या होती है? रुई। कॉटन लाइक्स हाई टेम्परेचर्स एंड मॉडरेट रेनफॉल। कॉटन को कहते हैं रुई जो होती है वो तेज टेम्परेचर में यानी दर्जा हरारत, ज्यादा दर्जा हरारत में होती है, एंड मॉडरेट रेनफॉल, और उसको जो है ना वो मुतदल रेनफॉल चाहिए। मुतदल का मतलब होता है बैलेंस, यानी उसको ना बहुत ज्यादा बारिश की जरूरत होती है और ना बहुत कम बारिश की जरूरत होती है, लेकिन उसको क्या चाहिए होता है? हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। द मेन कॉटन ग्रोइंग एरियाज आर साउथ ईस्ट पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ सिंध। वो कहते हैं कि ज्यादातर कॉटन ग्रोइंग एरियाज यानी कौन से एरियाज में ज्यादातर कॉटन उगाई जाती है? रुई कहाँ पर उगाई जाती है? साउथ ईस्ट पंजाब में, और सिंध के कुछ इलाकों में जो है वो कॉटन उगाई जाती है। पाकिस्तान प्रोड्यूसेस 13 मिलियन बेल्स ऑफ कॉटन आर ईयर। वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो 13 मिलियन बेल्स होते हैं बंडल। ठीक है, वो ऐसे रुई के एक बंडल्स टाइप से बना लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बेल कहते हैं। जो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो 13 लाख बंडल जो है ना वो हर साल कॉटन के बनाता है। उसके बाद सेकंड हमारी कैश क्रॉप कौन सी है? शुगर केन। शुगर केन क्या होता है? गन्ना। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप आफ्टर कॉटन। को कहते हैं कि ये हमारी दूसरी अहम क्रॉप है कॉटन के बाद। ठीक है, सबसे पहले कॉटन आती है और उसके बाद कौन सी आती है? हमारी शुगर केन यानी गन्ना। शुगर एंड गुड़ आर मेड फ्रॉम शुगर केन। वो कहते हैं चीनी और जो गुड़ होता है वो गन्ने से बनाया जाता है। शुगर केन नीड्स हाई टेम्परेचर्स एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। वो कहते हैं कि शुगर केन को बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है और उसको बहुत ज़्यादा पानी भी चाहिए। प्लेंटी ऑफ वाटर यानी पानी की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा उसको चाहिए होती है। थ्री मेजर शुगर केन ग्रोइंग रीजन्स आर इन पंजाब, सिंध एंड खैबर पख्तूनख्वा। वो कहते हैं कि तीन इंपॉर्टेंट रीजन यानी तीन ज़्यादा अहम इलाके जहाँ पर शुगर केन यानी गन्ना उगाया जाता है वो कौन कौन सी है? पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा। यानी ये तीन जो हमारे सूबे हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है। पाकिस्तान प्रोड्यूसेस ओवर 45 मिलियन टन अ ईयर। वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो 45 मिलियन टन जो है वो गन्ना प्रोड्यूस करता है हर साल। ठीक है, अब हमारी थर्ड कैश क्रॉप कौन सी है? तंबाकू। ठीक है, तंबाकू क्या होता है? इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप। कहते हैं कि ये भी जो है हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है। The best tobacco growing areas are in मर्दान एंड पेशावर डिस्ट्रिक्ट। वो कहते हैं कि तंबाकू की जो सबसे ज़्यादा ग्रोइंग
ग्रोइंग एरियाज हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा तंबाकू उगाया जाता है, वो कौन कौन से? मर्दान और पेशावर वाली जो साइड है वहाँ पर तंबाकू उगाया जाता है। तंबाकू इज ऑल्सो एक्सपोर्टेड, और कहते हैं कि तंबाकू जो होता है वो भी बाहर बरामद किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होते हैं? मवेशी, ठीक है, जो हम लोग घरों में जानवर वगैरह पालते हैं, गाय भैंस बकरियां, ये सारे उनमें किस में आते हैं? मवेशी में आते हैं, लाइव स्टॉक में आते हैं। लाइव स्टॉक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पाकिस्तान एग्रीकल्चर। वो कहते हैं कि लाइव स्टॉक यानी मवेशी जो है वो पाकिस्तान की ज़राअत में एक अहम किरदार अदा करते हैं। Although more and more farmers are now using tractors to plow the field, कहते हैं कि जबकि बहुत सारे फार्मर जो हैं, बहुत सारे किसान जो हैं हल चलाने के लिए अब क्या इस्तेमाल करते हैं? ट्रैक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी बुलॉक्स आर स्टिल यूज फॉर द पर्पज। लेकिन फिर भी जो बुलॉक्स होते हैं यानी बैल जो होते हैं वो फिर भी बहुत सारे कामों के लिए, बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। पाकिस्तान इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। कहते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो सबसे ज्यादा दुनिया में क्या प्रोड्यूस करता है? मिल्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मीट वी ईट कम्स फ्रॉम बफेलोज, काउज एंड गोट्स। जो कहते हैं कि ज्यादातर गोश्त जो हमें हासिल होता है वो किससे हासिल होता है? बफेलोज यानी जो भैंस होती है भैंसों से हासिल होता है, काउज गाय से हासिल होता है, और गोट्स बकरियों से, बकरियों से हासिल किया जाता है गोश्त। शीप एंड गोट्स लिव ऑन रग्ड लैंड। रग्ड का मतलब होता है खुरदरा, ठीक है, खुरदरी जगह जो होती है, रग्ड लैंड यानी खुरदरी जगह। शीप एंड गोट्स लिव ऑन रग्ड लैंड। वो कहते हैं कि शीप जो है, भेड़ बकरियां जो होती हैं वो खुरदरी जगह पर भी रह सकती हैं। निबल थिन ग्रास। निबल का मतलब होता है कुतरना, ठीक है, छोटी छोटी सी बाइट्स लेना, उसको हम कहते हैं निबल। कहते हैं छोटी छोटी वो ग्रास जो होती है, पतली पतली, थिन ग्रास यानी जो पतली पतली छोटी छोटी ग्रास होती है, घास होती है, उसको कुतरती हैं। एंड कैन सर्वाइव इन ड्राई एरियाज। और वो कहते हैं जो खुश्क इलाके होते हैं उनके अंदर भी ये लोग गुजारा कर लेती हैं, यानी उनके अंदर भी ये लोग बच जाती हैं। दे आर फाउंड ऑल ओवर द कंट्री। वो कहते हैं कि ये हमें पूरे मुल्क में जो है ना हमें भेड़ बकरियां मिलती हैं, चाहे इन द माउंटेन्स, चाहे वो माउंटेन्स हो, पहाड़ हो, प्लेन्स यानी सीधी हमवार जगह हो जहाँ पे कोई पहाड़ वगैरह ना हो, या प्लेट्यू होती है कि ऊंचाई के ऊपर जो सीधा फ्लैट लैंड होता है उसको हम कहते हैं प्लेट्यू, चाहे वो प्लेट्यू है। एंड इवन इन थर एंड चोलिस्तान डेजर्ट। और कहते हैं कि इनके अलावा चोलिस्तान और थर जैसे जो हमारे डेजर्ट हैं उनके अंदर भी हमें ये भेड़ बकरियां मिलती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो सख्त जगहों पे, खुरदरी जगहों पे, खुश्क इलाकों में भी सरवाइव कर जाती हैं। शीप्स आर केप्ट फॉर देयर मीट, वुल एंड स्किन। और कहते हैं जो शीप होती हैं, भेड़ें होती हैं, उनको क्यों रखा जाता है? उनको हम अपने मीट के लिए, गोश्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। वुल उनके जो ऊपर ऊन होती है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और उनकी जो स्किन होती है यानी उनकी जो खाल होती है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारी रीडिंग जो है वो खत्म होती है। आप लोगों को कुछ नहीं समझ आता फिफ्थ क्लास, आप लोगों ने वर्ड्स के मीनिंग मैंने आपको बोर्ड पे भी लिख कर दिए हैं, आप लोग वहां से भी मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग देख सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप इस वीडियो को एक दफ़ा दोबारा देखें और इसको समझ लें, ठीक है। घर पे बैठ के आपने भी इसकी रीडिंग करनी है ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर के अपना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।